टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, आंसर करें इसका। जय हिंद, सभी को जय हिंद, है ना, जितने भी आते जाना सभी को जय हिंद। चलें आंसर करते जाएं, ठीक है, स्टार्ट करते अपन, आंसर करते जाएं सभी। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, आपके वीडियो का वेट था। ठीक है चलें, वीडियो का वेट था वो कंप्लीट हुआ, आपका इंतजार भी खत्म हुआ, जितने भी आते जा रहे हैं। ठीक है चलें, अरस्तु, वेरी गुड, है ना। पहले का आंसर जो है क्या है, आंसर जहां भी रिलेट की जरूरत होगी वहां मैं रिलेट करते जाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करते जाएंगे। चलें, पहला क्वेश्चन, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने तो हमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल भी हम टाइम नहीं लगाएंगे। जूलॉजी ऑफ बॉटनी की बात करते हैं। जूलॉजी ऑफ बॉटनी कौन है, इसकी भी बात करें तो इसका भी अरस्तु आएगा। जूलॉजी ऑफ बॉटनी भी कौन है, अरस्तु है। ठीक है चलें, इसमें देखें फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी क्या है, एल्गी का। शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी बोला जाता है शैवाल को। ठीक है, फंगस, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या वायरस का, किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, जो भी लाइव आते जा रहे हैं कमेंट करते जाएं। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जो फाइकोलॉजी है। ठीक है, 5 सेकंड्स का टाइम है, 1 2 3 4 5, डन। फाइकोलॉजी की बात करते हैं, मैं बता देता हूं, शैवाल जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। वैसे अगर वर्गीकरण की बात करें तो अलग अलग होते हैं। लेमिनेरिया क्या होता है, इसमें एल्गी की स्टडी करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। बोलते ज्यादा सवाल जवाब किया तो फेंक देंगे, तो सवाल जवाब मतलब कि क्या आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शैवाल। आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, बड़े आगे बढ़ जाएं कि अगर सवाल जवाब किया तो फेंक देंगे तो फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल जो होते हैं लेमिनेरिया होते हैं, अल्वा होते हैं, ऐसे कई प्रकार के शैवाल होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, शैवाल का भी, लेकिन याद रखना शैवाल में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन मिलता है शैवाल से, हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। तो इतनी चीजें अलग से याद रखना। तो शैवाल से हमें क्या मिल जाता है, आयोडीन मिलता है, इस चीज को याद रख लेना। चलें नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट का है पर्यावरण के अध्ययन। ठीक है, बात करते हैं जीव विज्ञान किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, जो एनवायरमेंट है उसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, चलें क्वेश्चंस नेक्स्ट आपके सामने है, जोड़ते जाएं, जितने भी हैं सभी को ऐड करते जाएं। मैराथन क्लासेस में हमारी आज से हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट करते हैं साइंस की, सभी एग्जाम्स को फोकस करके करेंगे। ठीक है, आज हम फर्स्ट डे है देखा जाए तो, इसके बाद में जितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, एडवांस साइंस, पर्यावरण सब कुछ कवर करेंगे, है ना, प्रैक्टिस में ही। ठीक है, सारी की सारी चीजें कवर कर लेंगे। ऐड होते जाएं जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलें क्या है आंसर इसका, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, देखो इकोलॉजी की बात करें, जो इकोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखना, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट मतलब अनंत, तो इकोलॉजी मतलब कि हरियाली अनंत तक रहेगी, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, याद रखना। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। इकोलॉजी के अंदर ही हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम की, किसकी अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, उसकी जो ब्रांच होती है इकोलॉजी होती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेंड्रो का संबंध है। ठीक है, जो डेंड्रोलॉजी होता है वो किससे रिलेटेड होती है, डेंड्रोलॉजी बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, ठीक है, किससे है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है। ठीक है, झाड़ियों से रिलेटेड है, ट्रीज जो वृक्ष होते हैं उससे रिलेटेड है, या बी और सी दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, चलें ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास में। ठीक है, चलें क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा इसका। ठीक है, आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले से रिमाइंडर लगा दिया था, डेली रिमाइंडर पहले से दे दिया जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं पहले से ही रिमाइंडर दे देंगे। ठीक है, चलें आंसर डी बोल रही है अंकिता जी। ठीक है, डी बिल्कुल सही, डी, बी और सी। ठीक है, वृक्षों और अगर बात करते हैं झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल हम बहुत ही आसान से क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प मतलब फ्लावर। दो चीजें याद रखना, 5 सेकंड्स का टाइम है, 1 2 3 4 5। चलें आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी,
एग्रोस्टोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। याद रखना एंथोलॉजी और साथ में क्या याद रख लेना? एंथोलॉजी। और याद रखना फ्लोरिकल्चर। दो चीजों में स्टडी करते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके फर्स्ट ऑर्डर मान सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स की बात करते हैं, पी वाले एग्जाम्स हैं, पीएससी वाले या कांस्टेबल या एसआई, सभी एग्जाम्स की बात करें अगर हम, ठीक है, खासकर कांस्टेबल के अगर जो पेपर देते हैं तो उसमें जो एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर है इससे क्वेश्चंस को फंसाते हैं, ठीक है। देखा जाए तो एंथोलॉजी वाली बात कर ले तो इससे क्वेश्चंस को बहुत वो क्या करते हैं, एंथोलॉजी क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है, ठीक है। तो हमें याद करा दिया कि एक व्यक्ति फूलों पे थूक रहा था, तो माली, ठीक है, कहानी अगर जिसने मुझसे पढ़ी होगी तो एंथो मतलब एंथू, थूक रहा था फूलों पे, तो फूलों से रिलेटेड आपका एंथोलॉजी, पुष्प वगैरह, ठीक है, याद आ जाएगा। चले, फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी दोनों को एक साथ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन बता दिया था, इसमें फाइकोलॉजी कहलाता है, हो चुका है। चले, क्वेश्चन नंबर 8, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रो, ठीक है। फिर वही अध्ययन वाले क्वेश्चन है 4-5, इसको हम कवर करते हैं, बताएं। फ्लोरी एंड एंथो, वेरी गुड राधे। चले आगे बताएं, ठीक है। आयुषी पटेल, बी आंसर। इसका मतलब घासों का, तेल बीजों का, फसलों का, फलों का, किसका अध्ययन करते हैं? चले कमेंट करते जाएं जल्दी से, ठीक है, ऐड करते जाएं जितने भी आप अपने स्टडी के ग्रुप में, वीडियो को शेयर करते जाएं, वीडियो को लाइक भी करते जाएं, ठीक है। साइंस की मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज पार्ट 1 है, ठीक है। जब तक हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती हम कवर करके रखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। गुलशन, जय हिंद बेटा। चले, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन? इसमें ग्रास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? घासों से रिलेटेड आ जाएगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एक घासों से, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में क्या होता है? घास फूस होता है, तो घासों से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। चले, ठीक है राधे। चले आगे बात करते हैं पेडोलॉजी की। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी क्या है? पेडो मतलब क्या आ जाएगा? 5 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन 10 तक आपके टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस इनको रखा हुआ है। चले कमेंट्स करें क्या होगा आंसर, ठीक है। 5 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है, जितने भी आते जा रहे हैं, ज्योति, ओम प्रकाश, ठीक है, चलें कमेंट्स करते जाएं। ऐड करते जाएं आप सभी, जितने लोग भी आते जा रहे हैं, बाकी लोगों तक वीडियो शेयर करते जाएं। आंसर करें इसका, सी आंसर दे रहे हैं बाकी लोग, ठीक है। गुलशन, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सभी के आंसर देख रहा हूं मैं, ठीक है, आ रहा है आंसर, ठीक है। चले आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? पेडोलॉजी, पेडो मतलब पेड़, और पेड़ कहाँ उगते हैं? भूमि पे, तो भूमि से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? भूमि का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में, ठीक है, बन जाएगा। पेडोलॉजी क्या है? भूमि का अध्ययन करते हैं, बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता रिलेटेड है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सामने समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा क्या है, ठीक है, आसान सी चीजें हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको अपन। क्या क्लियर करते हैं? इसमें देखो आनुवांशिकता, आनुवांशिकी पूरा जेनेटिक्स से रिलेटेड है, आंसर सी इसका क्लियर हो जाएगा। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों की बात करते हैं तो पोमीग्रेनेट, याद रखना, फल, फल मतलब क्या होता है? पोमीग्रेनेट एक अनार होता है, तो पोमीग्रेनेट, ठीक है। पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी इसमें याद रख लेना, क्या याद रख लेना? पोमोलॉजी याद रख लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन मैंने बोला था स्टार्टिंग के, बहुत आसान क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? जो प्लांट डिसीज होती है, पादप रोगों की बात करते हैं तो जो प्लांट डिसीज है, बॉटनी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? बॉटनी का, ठीक है।
बॉटनी का क्वेश्चन है, पादप से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बॉटनी का क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो पादप रोग होते हैं, प्लांट डिसीज होते हैं, उसका मेन फैक्टर्स क्या होता है, उसका मुख्य कारक क्या होता है, सबसे ज्यादा किस चीज से आपका पादप रोग होते हैं, प्लांट में डिसीज होती है। ठीक है, क्लियर करें, आंसर बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा है मुझसे, बॉटनी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसको पता होगा। बाकी अब प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, सारे सब्जेक्ट साइंस के जितने भी होते हैं सारी की सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज मैं फिर से बता दे रहा हूं, साइंस की जितनी भी प्रैक्टिस होती है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं लाइव आया करूंगा 1 से 2 बजे बस। ठीक है, उस टाइम पे आपके साइंस के, फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, एडवांस साइंस, पर्यावरण, सब कुछ प्रैक्टिस करूंगा मैं। ठीक है, पहले 500 क्वेश्चन करा दूं, फिर 500, उसके बाद फिर आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते जाएंगे क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन पहले टॉप 50 को अपन कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके टॉप 500 होते हैं उसको हम कवर करेंगे। हम बात करते हैं जो इसका होता है फंगस, किससे रिलेट कर देना, फंगस। फंगस देखना, अधिकतर जो प्लांट में डिसीज होती है वो क्या होती है, फंगस की वजह से होती है। ठीक है, इसके बाद फिर होता है आपका बैक्टीरिया भी होते हैं, और भी अलग अलग रीजंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से, जैसे बोरॉन की कमी से क्या हो जाता है। ठीक है, बोरॉन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि आपकी किस में होता है, कॉलीफ्लावर में। ठीक है, ब्राउनिंग रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हटराट डिसीज, मिलेरेंडिस, ऐसे बहुत सारी डिसीज होती है। चले आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है। जो हरित वाली रोग होता है, हरित वाली डिसीज होती है, वो किस डिसीज से रिलेटेड होती है। क्वेश्चंस का आंसर करें, 5 सेकंड्स हैं आपके पास में। हरित वाली रोग मतलब कि इसको मैं रिलेट कर देता हूं कि हरि नाम का जो लड़का है वो बालकों को बाजार घुमाने ले जाता है। तो हरित वाली रोग किससे संबंधित है, सरसों से। ठीक है, मस्टर्ड है, धान है, पैडी है, ठीक है, बाजरा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मूंगफली, पीनट, किससे रिलेटेड होता है, हरित वाली रोग। ठीक है, बन जाएगा। चलें आंसर करते हैं, बाजरा से। क्या जाएगा, बाजरा से रिलेटेड होता है। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा। चलें शेयर करते जाएं, जितने भी आते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं हर जगह पर। ठीक है, वीडियो को जितने भी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें जितने भी आते जा रहे हैं। ठीक है, बाजरा, बाजार ले जाते हैं मतलब बाजरा आ जाएगा। क्या जाएगा, बाजरा आ जाएगा, बन जाएगा। चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन बाजरा में लगा दिया। नेक्स्ट देखो, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। ठीक है, तो टिक्का की बात कर ले तो साथ में आंसर देना है। ठीक है, लिख देना है। टिक्का रोग की बात करता हूं, टिक्का है मूंगफली से संबंधित, मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन किस वजह से होता है, आप कमेंट करें, आप आंसर करें कि जो मूंगफली का टिक्का रोग होता है। ठीक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स करें। मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है, मैंने टिक्का रोग बता दिया। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया कि मूंगफली का टिक्का रोग किसकी वजह से होता है, क्या कारण होता है, बताएं। ठीक है, किसकी वजह से होता है, अधिकतर करके जो मेन फैक्टर होता है ना प्लांट में डिसीज का, वही है। बताएं, तो टिक्का रोग की बात कर लेते हैं। टिक्का रोग की बात करें, टिक्का रोग जो मूंगफली में होता है किस वजह से होता है। 5 सेकंड्स का टाइम है, 1 2 3 4 5। किस वजह से होता है, फंगस की वजह से। वेरी गुड, किसने आंसर दिया, साक्षी अग्रवाल। फंगस की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। याद रखना, जो मूंगफली होती है, मूंगफली में जो टिक्का डिसीज होती है वो फंगस की वजह से होती है। किसी को पता है क्या, मैंने अगर पढ़ाया हो तो एक और होता है फंगस से। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, अर्गट स्मट बताए थे। एक डिसीज और होती है फंगस में, अर्गट स्मट। क्या बताए थे, एक डिसीज और होती है फंगस की वजह से, अर्गट स्मट। ठीक है, बन जाएगा। चलें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। चले आंसर बताएं। धान में जो खैरा, ध्यान दो साहब, नहीं तो खैर नहीं, तो धान में खैरा रोग होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है, आंसर करें। धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, ठीक है, खैरा डिसीज होती है धान में। पैडी में जो खैरा डिसीज होती है वो किस वजह से होती है, ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, एसआई है, पीएससी प्री, ठीक है, इन सब में बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होता है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी की वजह से होता है। ठीक है, धान तो हम बात करते हैं कि देखो जिंक की कमी से होता है। कहां गया जिंक, जस्ता, ये लिखा है जिंक की कमी से। जस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना होता है, 30। को जिंक जब भी आता मैं जीन्स से रिलेट कर देता हूं कि साहब जीन्स तो अब मुझे क्या है, जीन्स मुझे 30 नंबर की लगती है साहब, ऐसे रिलेट कर देते हैं। 30 नंबर की लगती है जीन्स, है ना। और जीन्स की बात करते हैं, जीन्स एक बार में ही लेने में, धुलने में खराब हो गया मतलब खैरा रोग होता है जिंक की वजह से। किस में होता है, धान में होता है। किस में होता है, धान में होता है। बन जाएगा। तो याद रखना, जिंक का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है कि 30 नंबर की जीन्स लगती है तो 30 एटॉमिक नंबर होता है किसका, जिंक का। ठीक है, क्लियर होता जाएगा। चले रुचि गौतम, है ना। चले इसका जिंक याद रखना बेटा, ठीक है, धान का। चले नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है। जो मिलीबग होती है किस फसल से रिलेटेड है, जल्दी से बता दें क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें, क्या आ जाएगा।
ठीक है, इसको मैं रिलेट कर देता हूं। ठीक है, बोलेंगे देखो आपका बॉटनिकल नेम से बता देता है ना, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रीज, कौन सी चीज है, ऑप्शन बताएं। ब्रासिका कंपेस्ट्रीज किस चीज का बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। बेसिक पढ़ाते हैं, है ना, कंपटीशन का कौन पढ़ाता है, बेसिक कंपटीशन का। ठीक है, सर पढ़ाते हैं बेसिक, और सर मुझे कल मिले हुए थे साहब, है ना, मिलीबग मतलब मिले थे, कौन मिले थे, सर मिले थे, सर तो मुझे कल मिले हुए थे साहब, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा बताएं। जो मिलीबग डिसीज होती है कौन से फसल से रिलेटेड है, आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलीबग डिसीज कौन सी फसल से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स करते हैं क्या आ जाएगा। चलें, बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आंसर, ए सरसों, वेरी गुड, बन जाएगा, है ना। सरसों की बात कर दी मैंने, रिलेट कर दिया कि सर मिले थे कल, क्लियर हो गया। सरसों का वैज्ञानिक नाम याद रखना, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। क्या है वैज्ञानिक नाम इसका सरसों का, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। ठीक है, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज, ब्रासिका कंपेस्ट्री, ब्रासिका मतलब बेसिक, ठीक है, और कंपेस्ट्री मतलब कंपटीशन। सरसों जब भी आता मैं सर से रिलेट कर दूंगा, सर बेसिक पढ़ाते हैं कंपटीशन का, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, चलें, चलिए, थैंक यू राधे। चलें नेक्स्ट की बात करते हैं 17, अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है, अग्नि। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस रहेंगे आपके 20 to 25 तक, उसके बाद थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका, बोलते ना एकदम से आप गेम खेलते मोबाइल में, तो आपका जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल आपको क्या होता है, धीरे धीरे सिखाते हैं कि कैसे हमें आंसर करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा गेम का, गेम थोड़ा सा टफ होता जाता है, इसी तरीके से हम अपना लेवल धीरे 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 करके आपके क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आ रहा समझ में, उसी तरीके से चीजों को चलते जाएंगे। चले आंसर करें, इसका क्या आ जाएगा, चलें जी, रुचि, शिवानी, मुनमुन बताएं। अग्नि निर्जा क्या बोल रहे हैं इसका, ए। देखो अग्नि, जो गरीब होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सेब के रेट में तो आग लगी है, क्या लगी है, सेब के रेट में तो आग लगी है, हम ले नहीं पाते साहब, है ना, आंखों से नीर बहते हैं, तो अग्नि, आग लगी है, नीर बहते हैं, तो अग्नि निर्जा, सेब के रेट में, दामों में, तो बन जाएगा, तो सेब आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, इसका बॉटनिकल नेम होता है मेलस, क्या होता है, मेलस फ्यूमिया, क्या होता है, मेलस फ्यूमिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेलस फ्यूमिया होता है। ठीक है, याद रखना, जो अलग से चीजें बता रहा हूं उसको भी याद रख लेना। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बताएं, रिंग रोग, रिंग रोग डिसीज किस नाम से जाना जाता है, जो रिंग रोग डिसीज होती है वो किस नाम से जानी जाती है बताएं। ठीक है, चलें, रिंग रोग डिसीज किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्राची दुबे, जय हिंद बेटा, सर पीडीएफ डाल दिया करो, ओम प्रकाश जी, है ना, मैं बोल दूंगा, है ना, मैनेजमेंट से बोल दूंगा, तो पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन की बोल दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया करें, कोशिश करें। अभी तो पहले क्वेश्चंस देखें, आंसर करें आप। ठीक है, समझ में आ रहा है, सामने क्लियर दिख रही है चीजें। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शेयर करते जाएं जितने लोग भी आते जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है सभी से, शेयर करते जाएं सभी लोग। शेयर करते जाएं सभी जितने भी आते जा रहे हैं। चलें, क्या जाएगा, बंकी, बंकी टॉप या बंची टॉप बोल सकते हैं। देखिए आलू का सेथल रोग है, ठीक है, इसके बारे में देखो, इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनियम होता है। ठीक है, चलें, बन जाएगा। आलू का जो सेथल रोग है, इसकी हम बात कर लेते हैं। रिंग रोग किससे है, सेथल रोग से ना। अगर किसी को रिंगवॉर्म हो जाए, वो एकदम शिथिल हो जाता है, तो रिंग रोग क्या है, सेथल, आलू का रोग है। ठीक है, किसमें होता है, आलू में, बन जाएगा। चलें, बात करते हैं, जिस वैज्ञानिक गेहूं की रस्ट समस्या के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है, बताएं। हम बात करते हैं ऐसे कौन से वैज्ञानिक है, देखो याद रखना। ठीक है, मैंने बोला कि रस्ट रोग, जो रस्ट होता है किसमें होता है, रस्ट रोग होता है किसमें, गेहूं में होता है। रस्ट रोग किसमें होता है, गेहूं में होता है। रस्ट रोग होता है गेहूं में, कि गेहूं की कटाई करते टाइम मजदूर क्या करते हैं, बीच बीच में रेस्ट करते हैं। गेहूं की कटाई करते टाइम मजदूर क्या करते हैं, बीच में रेस्ट करते हैं। तो जो रस्ट रोग है गेहूं का, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से वैज्ञानिक थे जिसने गेहूं की समस्या के बारे में, जो गेहूं में रस्ट रोग लगता है उस समस्या के बारे में बताया था। आंसर बताएं, अभी गलत भी होगा लेकिन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सभी एग्जाम्स को फोकस करके कर रहा हूं, कवर करवा रहा हूं। ठीक है, चलें आगे बताएं, जल्दी से क्लियर करते हैं इसका आंसर। बताएं क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका।
ठीक है, चलें आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नेहा चौहान जी, ठीक है, वेद सिंह जी ए बोल रहे हैं, एससी बॉस बोल रहे हैं, ठीक है। चले, इसका आंसर जो है वो है, ठीक है, आपका केसी मेहता, मेड नेम ऑफ स्टडीज ऑन द व्हीट रस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, केसी मेहता, याद रख लेना कौन है इसके, केसी मेहता। चले आगे बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जो सेल होती है, सेल के अंदर होती है क्या? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस मतलब कि केंद्रिका। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, लाइसोसोम, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर बताना है कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? ठीक है, बताएं, आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? कोशिका में। गोल्जी कॉय में नहीं होता, गोल्जी कॉय का काम होता है ट्रांसपोर्ट का, किस चीज को अंदर बाहर करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, रेस्पायरेशन होता है, या फिर डीएनए यहां पे रेस्पायरेशन का काम करता है, ये पावर हाउस है। राइबोसोम, राइबोसोम में होता है, कहां पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और याद रखना इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। जो राइबोसोम होता है इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो प्लांट सेल्स होती हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं की बात कर रहा हूं। पादप कोशिकाओं के जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, बाहरी आउटर लेयर, बाहरी आवरण होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास में, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, चिंतन, खुश रहा बेटा। चले आगे बताएं, इसका क्या हो जाएगा? चलें, आंसर सभी का बी, वेरी गुड। कोशिका भित्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। 21 कंप्लीट। चलें आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? मतलब कोशिकांग को बोलते हैं ऑर्गेनेले। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑर्गेनेले, ठीक है, ऑर्गेनेले बोलते हैं। तो सेल में ऐसा कौन सा कोशिकांग की बात करो? कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है। सेल्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेले है जो किसमें? प्लांट में, ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेले है प्लांट सेल्स में जो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका में होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, लवक, ठीक है, लवक की बात कर लेते, प्लास्टिक, इन सब चीजों की, या रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स की बात कर ले, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो क्लोरोफिल होते, क्लोरोप्लास्ट ही लवक कहलाते, ठीक है। तो आल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी आ जाएगा। चले नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कोशिकाएं, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? मतलब कि जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। और याद रखना, अलग अलग चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है, चीजों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें याद रखना। सेलुलर रेस्पायरेशन पहले आंसर करें, फिर इसका थोड़ा सा गहराई में अपन चले जाएंगे और उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें, बाकी लोग, ठीक है, एक्टिवेट हैं, चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, शेयर करते जाएं, ठीक है, जितने भी आते जा रहे हैं शेयर करते जाएं। ठीक है, बताएं क्या होगा? कोशिकीय श्वसन, आंसर क्या होगा? ठीक है, ज्योति जी बी बोल रही हैं, राइबोसोम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बोल रही, ठीक है, वेरी गुड। याद रखना, ठीक है, सेल में जो क्या होता है? रेस्पायरेशन चलता है। सेल में दो तरीके से चलता है, सेल में दो तरीके से रेस्पायरेशन होता है। एक कौन सा होता है? ईएमपी पाथवे के द्वारा, ठीक है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होता है आपका, एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे बोलते हैं इसको, एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे बोलते हैं। और एक जो होता है क्रेब साइकिल होता है। एक कौन सी होती है? एक क्रेब साइकिल के द्वारा होता है, क्रेब चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है?
क्रेब चक्र के द्वारा होता है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, पायरुवेट एसिड वगैरह बनते हैं, बस डायरेक्ट याद रखना इसमें कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, 36 अणु एटीपी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिकीय श्वसन में। और दूसरा इसमें किसमें होता है, 2। तो टोटल कितने होते हैं, 36 और 2 कितने हो गए, ठीक है 38। तो टोटल कोशिकीय श्वसन में कितना होता है, 38। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं, 36 बनते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो हरा रंग आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। लेकिन फ्लावर की बात करें, फूलों की बात करें, और जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनमें जो अट्रैक्टिव कलर आता है, ठीक है, आकर्षक रंग होता है, वो किसकी वजह से आता है, ठीक है। जो आकर्षक होता है उसमें से क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश वाले हिंदी एक ही नाम होते हैं, साइंस वैसी भी इंग्लिश में होती है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर करें इसका, मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से, ठीक है। कमेंट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेयर करते जाएं, जितने भी आते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करते जाएं, बाकी लोगों को भी ऐड करते जाएं, क्योंकि लाइव क्लास है ओनली बस। ठीक है बन जाएगा। चल इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलें चलें आगे बढ़ते हैं। पत्तियों को हरा रंग, बहुत आसान सा है। पत्तियों को जो हरा रंग होता है, जो पत्ती होती है, लीफ होती है, लीफ की अगर हम बात करते हैं, पत्तियों में जो हरा रंग आता है किस वजह से आता है, चलें ये पत्ती होती है, पत्तियों में जो हरा रंग आता है किसकी वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इनको याद रख लेना, ठीक है। इसकी वजह से क्या आता है, पत्तियों में जो ग्रीन कलर आता है लीव्स में, पत्तियों में, वो इसी की वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। चले नेक्स्ट की तरफ चलते अपन। 26, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा, बच्चों से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दालों की बात करते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड है, किसमें है, प्रोटीन, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। दालें जो होती है प्रोटीन से भरपूर होती हैं, तो आंसर क्या है, सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है, अब बताएं। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस चीज, क्या चीज बाहर निकलती है, चलें आंसर बताएं। फोटोसिंथेसिस में क्या बाहर निकलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण सन के द्वारा, ठीक है, क्या है, सन, सूर्य के द्वारा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में पौधे, ठीक है, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं, और रूट से क्या लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं। मिनरल्स की मतलब कि खनिज को लेते हैं, प्लस वाटर, वाटर मतलब कि H2O, जल को लेते हैं सूर्य के प्रकाश में। और पत्तियों, यहाँ पे जो पत्ती वगैरह होती है, पत्तियों में तो ठीक है अपन ने बात कर ली कि CO2 प्लस वाटर, ठीक है, और किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में, सन की लाइट के प्रेजेंस में, और साथ में क्या है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। साथ में क्या क्या रिलीज होती है आपका, याद रखना, ऑक्सीजन क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन, आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। बता दिया है कि किस तरीके से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ में क्या रिलीज होती है, ग्लूकोज बनता है, साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है, बनेगा, ठीक है। साक्षी अग्रवाल, वेरी गुड, ठीक है, चलें बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं।